गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी का पार्ट नंबर 3 कबीर। ये पार्ट हम पिछले 3 लेक्चर से पढ़ रहे थे, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए पैराग्राफ आपके सामने आ चुका है। पहला पैराग्राफ, इसमें क्या कबीर ने कहा है? कबीर जी ने, कबीर जी कहते हैं, आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि, श्रम दमादि एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है मन की शांति। जितने भी नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग इसके अर्थ अपने नोटबुक में लिखते जाइए। साध्य, साध्य का मतलब होता है माध्यम यानी कि जरिया। एक नया शब्द और है कवायद, कवायद का अर्थ होता है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करना। दूसरा नेक्स्ट है जड़ चित्त, जड़ चित्त का मतलब होता है आपका दिमाग। और एक लास्ट है बाह्य, बाह्य का मतलब होता है बाहर। आइए चित्र देखते हैं ताकि जल्दी से इसे हम समझ सके। ये देखिए पहला चित्र, कोई तो बैठा हुआ है और वहां पे मैंने दिखाया है कि उसका जो दिमाग है बच्चे का, वो काल्पनिक दुनिया में घूम रहा है, यानी कि बच्चा कल्पना कर रहा है, जैसे कि नॉर्मली हर बच्चा करता है, आप लोग भी करते होंगे। चलिए इससे आप कंपैरिजन करते हैं कि क्या आज के हमारे पैराग्राफ में लेखक कहना चाहते हैं कबीर जी के बारे में। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति। अब आसमान का अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे लेखक कह रहे थे कि कबीर जी का मानना है कि हमें आसमान का आसरा छोड़ देना चाहिए, अर्थात हमें कल्पना नहीं करनी है, हमें सच की दुनिया में रहना है। तो यहाँ वही बोला है कि आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, यानी कि जो इंसान आसमान में पाए जाने वाले चांद और तारों को पाने की कोशिश करता है, ये सिर्फ उसकी कल्पना होती है। तारे और चांद तक हम पहुंच तो अगर जाएं, लेकिन उन्हें लाकर अपने जेब में नहीं रख सकते। जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है। कबीर का मानना है कि जब हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं, या जैसे कि हमने कल्पना में मैंने सोचा कि काश मुझे गाड़ी मिल जाए, तो बेटा गाड़ी सिर्फ मुझे क्या करेगा? शारीरिक व्यायाम, यानी मुझे शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकल वो मुझे आराम दे सकता है, या मुझे मेंटली वो एक आराम दे सकता है, लेकिन गाड़ी से मेरा भला नहीं होने वाला। यानी कि जब मैं मरूंगी तो गाड़ी अपने साथ लेके नहीं जाने वाली हूं, तो ये गाड़ी यहीं रह जाएगी। वह चरम सत्य नहीं हो सकती। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि जो चीज का हम लालच करते हैं, कल्पना करते हैं, वो लालच की या कल्पना की हर चीज सिर्फ हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कुछ समय के लिए आराम पहुंचाती है, लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास जाते हैं, वो आराम की चीजें हमारे साथ ऊपर नहीं जाती। तो जब वो ऊपर जाती ही नहीं है, तो ऐसी चीजों के पीछे हम क्यों भागे? वो सत्य नहीं हो सकती। अगला, केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की मात्र कल्पना है। अब यहाँ वही कबीर ने कहा है कि जो चीज सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से हमें दिखाई देती है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है, क्योंकि वो सत्य नहीं है और ना वो हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। संसार में रहेगी, लेकिन जब हम संसार से विदा लेंगे तब वो हमारे साथ नहीं रहती। वह भी बाह्य है, बाह्य का मतलब होता है वो सिर्फ हमारी कल्पना है बाहर की, हमारे अंदर मन में वो नहीं जा सकता। कबीर ने कहा है और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखाया सेकंड वाले अपने चित्र में, ये देखिए एक बच्चा सच में बैठकर अपना ध्यान भगवान में लगा रहा है, और दूसरा जो हमारा बच्चा है ये कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे वो चीज नहीं जमी और नाकामयाब हो गया। तो कबीर जी का यही मानना है कि जो लोग, ये देखिए पहला चित्र, जो लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं, लालच में खोए रहते हैं, वो लोग ये सेकंड बच्चे की तरह होते हैं, यानी कि वो भगवान की आराधना में अपना मन नहीं लगा पाते। क्योंकि जैसे आप आंखें बंद करोगे, आपको पिज्जा दिखेगा, नूडल्स दिखेगा, आपको मोबाइल दिखेगा, मतलब जो आपकी कल्पना है
आंख बंद करने पे आपको वो सिर्फ कल्पना ही कल्पना दिखती है। फिर आपके मन में योग करने बैठे हो, पिज्जा आ गया तो आंख खुल जाएगी, मम्मी से कहेंगे मम्मी भूख लगी है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है। मोबाइल दिखा तो आप माँ बाप से डिमांड करोगे कि मोबाइल चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह से सच्चे ज्ञान के पीछे भागते हैं, यानी कि सच में बैठकर सही गलत का पता लगाते हैं कि 24 घंटे में उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, सच में भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों को बाह्य चीजों से कोई मतलब नहीं होता और वही लोग अपने इस योगा में सफल होते हैं। तो ये हुआ आपका वो लोग जो सिर्फ शरीर और मानसिक सुख के पीछे भागते हैं, यानी लालच के पीछे, और ये वो बच्चे हैं यानी वो लोग हैं जो शरीर और मानसिक सुख के पीछे ना भागकर भगवान की आराधना में अपना मन लगाते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें यही समझ में आता है कि हमारे लेखक कहना चाहते हैं, कबीर जी का मानना था कि हमारा मन हमें आराधना में लगाना चाहिए, ना कि सांसारिक सुखों के पीछे भागकर अपना समय हमें बर्बाद करना चाहिए। आइए आगे देखेंगे। ये देखिए और एक पैराग्राफ आपके सामने आ चुका है। इसमें एक नया शब्द आया है निर्मम। लिख लीजिए इसका मतलब। निर्मम का मतलब होता है कठोर। और एक शब्द है डिगा। डिगा का मतलब होता है हिलना, या डगमगाना भी लिखोगे तो भी चलेगा। चित्र देखते हैं। ये देखिए गुरु दिखाया है पहले चित्र में, और मैंने शिष्य दिखाए हैं। और ये दूसरा चित्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे कबीर जी हैं और ये कुछ बच्चों को ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। पहला पैराग्राफ का लाइन जो है आपका, कबीर की यह घर फूक मस्ती, फकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अखरता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। तो माना जाता है कि जो ये हमारे कबीर जी हैं जो अपना घर फूक कर निकल गए थे। फकड़ाना का मतलब होता है, मैंने बताया था, मस्त मौला थे वो, यानी कि मर्जी के मालिक थे। लापरवाही उनका कठोर व्यवहार, यही सब इनका जो नेचर था उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता था। कहते हैं जिस इंसान में लालच को छोड़ने की हिम्मत रहती है वही इंसान मस्त मौला रहता है, क्योंकि जब आपको किसी चीज का लालच नहीं होता तो आपको किसी चीज को खोने का डर भी नहीं होता। तो हमारे जो ये कबीर जी हैं ये ऐसे ही थे। इन्होंने यहाँ तक कि अपने घर को, घर वालों को भी छोड़ दिया था। लोगों को झाट फटका देते थे, लोगों के मुंह पे कठोर बातें बोल देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग मरने के बाद मेरे साथ ऊपर नहीं जाने वाले, इनका और मेरा साथ सिर्फ जमीन तक ही सीमित है। अगला, उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजर से नहीं देखा। संदेह का अर्थ होता है डाउट, यानी कि शंका करना। तो यहाँ बोला गया है 3 चीज। पहला अपने ज्ञान को, दूसरा अपने गुरु को और तीसरा अपनी साधना को। तो आपको एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, परीक्षा में, कि कबीर जी ने इसे कभी संदेह की नजर से नहीं देखा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको 2 ही लिखने आते हैं तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो आप पहले लिख सकते हो अपने ज्ञान को, यानी जो हमारे कबीर जी को नॉलेज मिला था उस नॉलेज को उन्होंने कभी शंका की नजर से नहीं देखा, यानी वो फुल कॉन्फिडेंस थे कि भाई जो मैं करता हूं वो सही है क्योंकि मैंने अपने गुरु से सही ज्ञान लिया है। दूसरा कहा है अपने गुरु को, उन्हें अपने टीचर पे पूरा विश्वास था। तो ये है बेटा उनके टीचर जिन्होंने उन्हें इस ज्ञान की बातें सिखाई थी, गुरु ने। और लास्ट कहा है अपनी साधना को। साधना का मतलब होता है जो कष्ट उन्होंने किया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस कष्ट को भी उन्होंने कभी संदेह की नजर से नहीं देखा। मतलब उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा था कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने अपना 100% दिया है, मेरे गुरु ने अपना 100% दिया है, तो मैं जो करूंगा वो हमेशा सही करूंगा, मैं गलत नहीं कर सकता। ना एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग आप लोग को सिखाते हैं, तो बेटा अगर आपको अपने पे विश्वास है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, जो मेरी टीचर पढ़ा रही है वो बिल्कुल सही पढ़ा रही है, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने पढ़ाई को लेकर वो भी सही है, तो आपका ज्ञान, आपका मेहनत और टीचर का जो मेहनत है, वो तीनों पे अगर आप विश्वास रखते हो तो एक दिन आप जरूर उन्नति करेंगे। और वही लोग उन्नति करते हैं जो ये तीनों चीज फॉलो करते हैं। आइए आगे देखेंगे। उन्होंने
एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण व्यंग स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती है, साधन में होती है। तो उन्होंने कहा अपने आप से कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो इस गलती के कारण वह स्वयं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई गलती हो जाए तो वो उसको कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं करते थे। उनका मानना था कि मैंने सही ज्ञान प्राप्त किया है, मेरे गुरु ने सही ज्ञान दिया है, तो गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो गलती कहाँ होती है? तो उनके इरादे से, उनके सोचने से कि गलती कहाँ है, बराबर प्रक्रिया में होती है। यानी गलती तब होगी बेटा जब सामने वाला भी वही काम करेगा और आप भी वही काम करोगे। अगर सामने वाला गलत कर गया और तुम सही कर गए हो तो कभी भी उसका रिजल्ट गलत नहीं आएगा। तो मॉरल ऑफ द यहाँ पे स्टोरी क्या बताई गई है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कबीर जी का यहाँ पे स्वभाव बताया गया है कि कैसे वो एकदम मस्त इंसान थे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान, गुरु और साधना को डाउट की नजर से नहीं देखा। उन्हें अपने पे पूरा विश्वास था, कभी उनका विश्वास यहाँ से वहां डिगा नहीं। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि कभी वो गलती कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% आप अच्छे अंकों से पास होंगे। हाँ, अगर आपने लापरवाही की और पूरा 100% पढ़ाई में नहीं दिया तो हो सकता है आपको जो चाहिए अच्छा परसेंटेज वो आपका ना आए। आइए अगला देखते हैं। वह वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। नया एक शब्द है पनपती। पनपती का मतलब होता है पैदा होना। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। विकट का मतलब होता है कठिन, संग्राम स्थली का मतलब होता है युद्ध का मैदान। और एक नया शब्द है बिगला। बिगला का मतलब होता है निडर, यानी कि ना डरने वाला। ये देखिए यहां उन्होंने क्या बोला है, वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। अर्थात कबीर जी एक वीर इंसान थे, साधक इंसान थे, यानी कि वो हमेशा जो करते थे बहुत सोच समझ के करते थे, इसीलिए उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ था। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। कबीर का मानना है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, यानी कि साधना करते हैं, मानो वो साधना एक युद्ध का मैदान है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि आसन जमाकर बैठ जाए कोने में और भगवान का नाम काफी घंटों तक ले। जहां कोई बेलाशूर ही टिक सकता है। तो उनका मानना था जो निडर होते हैं, जो सच में भगवान पे विश्वास रखते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, वही लोग भगवान की आराधना और साधना कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हमारे जो कबीर जी थे वो एक वीर साधक थे और वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और लोगों की मदद में भी लीन रहते थे। जैसे कि आप इस चित्र में देख ही गए होंगे कि चित्र में हमारे जो कबीर जी हैं, देखिए लोगों का भला कर रहे हैं। तो वो हमेशा लोगों का भला और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लीन का मतलब होता है खोया गया। अगला, कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। यानी जिस भगवान से वो प्यार करते थे, जिनकी वो आराधना करते थे। एक डायलॉग आया है, साईं सेत न पाइए बाता मिले न कोई। सेत का मतलब होता है मुफ्त, बाता का मतलब होता है बातों से। कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। सौ का मतलब से, कदे मतलब बिल्कुल। देखिए बैठे हमारे कबीर जी बाकी लोगों के साथ और यहाँ साईं बोला गया है ईश्वर को। तो ये देखिए बेटा, ये है अपने कबीर जी, ये वाले जो व्हाइट पहने कपड़े। तो यहाँ क्या उन्होंने बोला है, साईं सेत न पाइए, यानी उन्होंने कहा ये साईं हमारे ईश्वर को बोला गया है कि हमारे जो ईश्वर है वो हमें मुफ्त में नहीं मिलते। क्या करना पड़ता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए? बाता मिले न कोई, लंबी लंबी बातों से भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते। तो क्या करना है? तो लाइन कहता है, कबीर सौदा राम सो। कबीर ने कहा है कि आपने राम जी से सौदा किया, यानी राम जी से मिलने की आपकी इच्छा है। सिर बिन कदे न होए, यदि आपको ईश्वर से मिलना है तो लंबी लंबी बातों से ईश्वर कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और ना ही ये हमारे ईश्वर आपसे मुफ्त में मिलेंगे।
ईश्वर से मिलना है तो क्या करना है, सिर बिन कदे न होए, यानी आपको अपना सिर झुकाना है। तो जब तक आप अपना ये घमंड वाला सर नहीं झुकाएंगे भगवान के दरबार में, तब तक भगवान आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। आइए इसी का आगे कंटिन्यू पार्ट है, पढ़ेंगे क्या बोलना चाहते हैं कबीर जी। ये देखिए वही है, पैराग्राफ का कंटिन्यू किया है। एक नया शब्द है हाट, हाट का मतलब होता है बाजार। ये देखिए मैंने अगेन लोगों की भक्ति भगवान के प्रति देखिए इस चित्र में दिखाया है, और यहाँ एक भक्त भगवान को दिखाया दूसरे चित्र में। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता। कबीर जी का मानना है भगवान का प्यार हम किसी खेत में उगा नहीं सकते, जैसे हम खेत में भाजियां उगा सकते हैं, अन्न उगा सकते हैं, लेकिन भगवान का प्यार किसी खेत में पैदा नहीं होता। दूसरा, भगवान का प्यार किसी हाट में नहीं बिकता, यानी कि बाजार में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा। तो कबीर का मानना है कि भगवान का प्यार भले मार्केट में ना आए, भले खेत में नहीं दिखे आपको, लेकिन फिर भी अगर आप पाना चाहते हैं तो इस भक्त की तरह, देखिए दूसरे चित्र में, इस भक्त की तरह भगवान का प्यार पा सकते हैं। कैसे? वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? सिर उतारकर धरती पे रख ले, यानी जब आप अपना सर उतारते हैं, ये देखिए पहला चित्र जिसे मैं अभी दिखा रही हूँ, ये दोनों जन क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना सर उतार के धरती पे रख लिया, यानी अपना घमंड वाला सर भगवान के दरबार में उन्होंने झुका दिया है। जिसमें साहस नहीं, जिनमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। कबीर का मानना है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते, जो इस तरह से सर नहीं झुकाते, नास्तिक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को पर भगवान कभी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बरसाते। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है, पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। तो यहाँ ओवरऑल इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि कबीर जी ने कहा है कि भगवान से हर कोई नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हो तो आप उन्हें किसी खेत में या बाजार में नहीं मिल सकते। आप कहाँ उन्हें मिल सकते हैं? तब आप उन्हें मिल सकते हैं जब आप उनके दरबार में जाएं और अपना घमंड वाला सर नीचे करते हैं और झुकाकर सर उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं मुसीबत में हूं, आपकी मुझे मदद चाहिए। तभी हरि यानी कि ईश्वर आपकी मदद करते हैं और आपको मन ही मन दर्शन देते हैं। आइए अगला देखेंगे। देखिए, विश्वास इस प्रेम की कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है चाबी। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। दुविधा का मतलब होता है संकट। अब वही डायलॉग, उसी का कंटिन्यूशन पार्ट यहाँ भी है। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। निपजे का मतलब होता है पैदा होना। राजा प्रजा जित रुचे, सिर दे सो ले जाए। सूर्य शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। छाड़ी का मतलब होता है छोड़ देना। आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखिया दास। मुल्किया का मतलब होता है मिलना। ये देखिए मैंने खेत बताया है, तो यहाँ वही डायलॉग बोला है, प्रेम न खेतो निपजे, यानी भगवान का प्यार आप किसी खेत में पैदा नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेम न हाट बिकाए। अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर एक मार्केट दिखाया है, तो भगवान का प्यार किसी मार्केट में भी बिकता नहीं है। अब क्या बोला है? राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। अब यहाँ हमारे कबीर जी कहते हैं कि चित्र देखिए कि जिसे भी, यानी राजा प्रजा, अमीर हो चाहे गरीब, जिसे भी भगवान का प्यार चाहिए तो वो क्या कर सकता है? सिर्फ आए और अपना सर झुकाए। जब आप अपना सर झुकाते हैं तो राजा हो चाहे प्रजा, भगवान उसे अपना दर्शन देते हैं। अब आगे कंडीशन क्या है? सूर्य शीस उतारिए। आपको सिर्फ अपना क्या करना है? सर झुकाना है। छाड़ी तन की आस, आपको अपने मन का लालच छोड़ देना है। आगे थे हरि मुल्किया, जब आप अपना लालच छोड़ दोगे, घमंड वाला सर भगवान के चरणों में झुकाते हो, तो क्या होता है? आगे थे हरि मुल्किया। आगे थे मतलब आगे से आपको भगवान आते हुए दिखाई देंगे। आवत देखिया दास, मानो भगवान भी आपके दास बन जाते, यानी कि आपके गुलाम बन जाते हैं उस भक्त के, जो भक्त सच में भगवान की पूजा सच्चे मन से करता है।
तो इस तरह से मैंने यहाँ यही बताने की कोशिश की है कि भगवान उसी इंसान को अपना दर्शन देते हैं जो सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है इंसान और कभी भी घमंड नहीं दिखाता। वो अपना लालच छोड़कर घमंड वाला सर झुकाता है तो भगवान उसे अपने दर्शन दे देते हैं।